नमस्कार दोस्तों। बिना फेयरवेल के ही सुप्रीम कोर्ट से विदा हुई जस्टिस बेला त्रिवेदी। आरोप, विवाद और न्यायपालिका की गरिमा पर सवाल। जी हां दोस्तों, आज बात है एक ऐसी घटना की जिसने देश की सबसे बड़ी अदालत की परंपराओं को अब तोड़ दिया है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस बेला त्रिवेदी को रिटायरमेंट पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने फेयरवेल तक नहीं दिया है। आजाद भारत के इतिहास में ये पहला मौका है जब सुप्रीम कोर्ट के किसी मौजूदा जज को बिना विदाई के ही रुखसत किया गया हो। इस फैसले के पीछे कई गंभीर कारण भी बताए जा रहे हैं और पूरे घटनाक्रम ने न्यायपालिका की निष्पक्षता पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर दिए हैं। जस्टिस त्रिवेदी पर लंबे समय से मोदी सरकार को फेवर करने के आरोप लगते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने खुले मंच से बार एसोसिएशन से कहा कि इस कदम की आलोचना भी की है, लेकिन कपिल सिब्बल और रचना श्रीवास्तव की मौजूदगी की सराहना भी की है। मगर सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आ गई कि एक सिटिंग जज को विदाई से भी वंचित कर दिया गया। उमर खालिद की जमानत याचिका बार बार खारिज करने के उनके फैसलों की देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी चर्चा हुई। आरक्षण के कोटा विद इन कोटा मामले में उन्होंने केंद्र सरकार के पक्ष में राय दी थी, जबकि बाकी 6 जजों की राय इससे अलग थी। उन्होंने कहा कि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट का नहीं बल्कि केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है और इन फैसलों को लेकर उनकी निष्पक्षता पर भी जमकर सवाल उठाए गए। यही नहीं, अजय मिश्रा टेनी जो गृह राज्य मंत्री रहे हैं, उनके बेटे पर किसानों को गाड़ी से कुचलने का आरोप था। उनसे जुड़ा हुआ एक पुराना हत्या का मामला भी बेला त्रिवेदी की अदालत में आया था और उन्होंने कह दिया कि इसमें तो कोई केस बनता ही नहीं है, जबकि पीड़ित परिवार 20 सालों से न्याय की लड़ाई भी लड़ रहा था। आपको ये भी बताएं कि बेला त्रिवेदी ने ही एक जजमेंट में ये भी कहा था कि मुल्ला टुल्ला या पाकिस्तानी कह देना ये कोई देश विरोधी बात नहीं है। बेला त्रिवेदी का अतीत अगर कहें तो पूरे विवाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह गुजरात की रहने वाली हैं और मोदी के मुख्यमंत्री रहते वह उनकी लॉ सेक्रेटरी भी रही हैं। 2011 में गुजरात हाई कोर्ट में जज बनी थी और 2021 में सुप्रीम कोर्ट की जज नियुक्त की गई थी। उनके बारे में कहा जाता है कि जब भी सरकार से जुड़ा कोई केस उनके पास में आता था तो फैसला पहले से ही तय समझा जाता था और यही वजह है कि जब बार एसोसिएशन ने फेयरवेल देने से साफ साफ इनकार कर दिया तो कई लोगों को इससे झटका भी लगा, लेकिन कुछ लोगों को ये पहले से तय भी लग रहा था। अब सवाल सिर्फ बेला त्रिवेदी पर नहीं है, सवाल ये भी है कि क्या हमारे जज सत्ता के प्रभाव में आकर फैसले लेते हैं? क्या ये मान लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट भी अब सरकार की लाइन पर चल रहा है? ये सवाल नए नहीं है। 2018 में 4 सीनियर जजों ने मीडिया के सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की कार्य प्रणाली में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उस समय दीपक मिश्रा चीफ जस्टिस हुआ करते थे और आरोप लग रहे थे कि सरकार से जुड़े संवेदनशील मामलों को मनचाहे बेंचों को सौंपा जा रहा है। और अतीत की बात अगर करें तो रंजन गोगोई का मामला भी सामने आता है। अयोध्या मामले में फैसला सुनाने वाले गोगोई पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था और वो खुद उस मामले की जांच कर रहे थे। पैनल का हिस्सा वो खुद थे और बाद में उन्हें मोदी सरकार ने राज्यसभा भी भेज दिया। ये भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में रहा और वहीं चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने ये स्वीकार भी किया कि अयोध्या के फैसले से पहले वो राम मूर्ति के सामने बैठते थे और प्रार्थना करते थे। सोचिए अगर यही काम कोई मुस्लिम जज अगर करता, मस्जिद में जाकर इबादत करता तो देश का माहौल कैसा बनता। इस संदर्भ में बेला त्रिवेदी की विदाई को अगर देखें तो ये घटना सिर्फ परंपरा के टूटने की नहीं है बल्कि न्यायपालिका में अंदर खाने उठते विरोध की भी एक कहानी है जो ये दर्शाती है कि शायद अब न्यायपालिका की छवि भी धूमिल हो चुकी है और वो निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने उन्हें विदाई न देकर एक सख्त संदेश दे दिया कि भले ही उसे आधिकारिक रूप से स्वीकार किया जाए या ना किया जाए, खुद चीफ जस्टिस ने कहा है कि जज कई तरह के होते हैं, लेकिन किसी को विदाई से वंचित करना ये सही कदम नहीं है। फिर भी उन्होंने कपिल सिब्बल और उपाध्यक्ष रचना श्रीवास्तव की मौजूदगी के लिए उनका धन्यवाद भी दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जब एक रिटायर हो चुका जज न्यायिक परंपराओं के केंद्र में होता है तो उसकी समीक्षा करना भी जरूरी हो जाता है। एक्टिव जज के रहते हुए ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन रिटायरमेंट के बाद में सवाल तो जरूर उठते हैं कि क्या फैसले जो उस जज ने अपने कार्यकाल में दिए वो निष्पक्ष थे या फिर वो भी सत्ता के प्रभाव में थे। बार एसोसिएशन का फैसला इस बात की गवाही देता है कि अंदर खाने बहुत कुछ पक रहा है और नाराजगी उन्होंने साफ साफ जाहिर भी कर दी। और ये सब सिर्फ बेला त्रिवेदी तक सीमित नहीं है, ये मामला एक संकेत है कि आने वाले समय में न्यायपालिका को जवाबदेही और पारदर्शिता के नए मानकों पर कसौटी पर कसा जाएगा। और इस पूरी घटना ने यह भी साफ कर दिया है कि जब जजों की जवाबदेही से जुड़ा सवाल आम जनता तक पहुंच चुका है तो सुप्रीम कोर्ट के जज जो संविधान के संरक्षक कहे जाते हैं उनकी भी अब जन चर्चा में समीक्षा हो रही है। न्यायपालिका के भीतर क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये भी अब चर्चा का विषय बन गया है, उस पर खूब चर्चा हो रही है। बेला त्रिवेदी की विदाई इस पूरी बहस का एक प्रतीक बन गई है। अब देखना यह होगा कि क्या ये एक अपवाद था या फिर आने वाले वक्त के लिए एक चेतावनी थी कि अगर कोई निष्पक्ष तरीके से काम नहीं करेगा तो उससे सवाल पूछे जाएंगे और अगर होगा तो उसके खिलाफ कुछ ना कुछ धरने प्रदर्शन भी किए जाएंगे। क्या बेला त्रिवेदी की तो विदाई हो गई, लेकिन क्या बेला त्रिवेदी जैसे जज अभी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठे हुए हैं? और जो बार एसोसिएशन ने विरोध यहाँ पर किया है ये सिर्फ बेला त्रिवेदी का विरोध था या फिर और जो जज अभी इस आड़ में छुपे हुए बैठे हैं उनका भी ये सीधे तौर पर विरोध था? और क्या आने वाले समय में भी बेला त्रिवेदी जैसे लोग अभी भी सुप्रीम कोर्ट में आते रहेंगे या फिर उसकी निष्पक्षता जो सुप्रीम कोर्ट की कही जाती है, संविधान का रखवाला कहा जाता है, ऐसे जज आएंगे? क्योंकि अभी हाल ही में जस्टिस सीजीआई खन्ना रिटायर हुए हैं और उन्होंने भी बड़े फैसले लिए और उन्होंने यहाँ पर जो हाई कोर्ट के जज थे यशवंत सिन्हा, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जिनके घर से कैश पकड़ा गया, उन पर भी सवाल उठाए और एक जांच कमेटी बनाई और जांच कमेटी के आधार पर पूरी की पूरी रिपोर्ट राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को सौंप दी है। और उसके अलावा एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए उन्होंने तमाम जो जज हैं, हाई कोर्ट के जज हों या सुप्रीम कोर्ट के जज हों, उनकी संपत्ति का ब्यौरा भी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर सार्वजनिक करने की बात कही है। तो सवाल यह है कि क्या आने वाले समय में BR गवई उसके फैसले को आगे कायम रखेंगे? क्या जो सत्ता के दबाव में आकर, सत्ता के पक्ष में आकर फैसले देते हैं, ऐसे जजों पर एक लगाम लगेगी या फिर आने वाले समय में और भी ऐसे जज जो हैं वो सत्ता के दबाव में काम करते रहेंगे? फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है और बेला त्रिवेदी ने क्या अपने कार्यकाल में ठीक किया, उनके फैसलों पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।